दिन की शुरुआत इस प्रकार है कि महाराज जी के मोबाइल गिर गए हैं। कोई बात नहीं। तो यात्रा का है दूसरा दिन और हम दोनों भाई यहाँ बैठ के अभी जो भी हमें घर से पैक करके मिला है रास्ते में वो हम खाने वाले हैं, क्योंकि बाहर है होलियाना माहौल और बाहर जाना थोड़ा सा रिस्की है। हमने रेस्ट लेने का सोचा है, बाकी सब अनप्लैंड है, जो भी रहेगा वो बता देंगे। ये जो डब्बे में हम बैठे हैं ये आजकल चाइना वाइना में तो इसे कैप्सूल वगैरह कहा जाता था कि कैप्सूल में सोना, उसी तरीके से ये डोरमेट्री है। और यहाँ पे देख सकते हैं सब अच्छा सिस्टम है। आगे की बात करें तो हम भोजन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर फूड कोर्ट में बोला कि 2 घंटे बाद आपको भोजन मिलेगा। तो चाय पी के वहाँ से आ गए हैं, यहाँ पे अपना कचरी खाएंगे या कुछ भी खाएंगे। तो चलिए खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए और आज का दिनचर्या कैसा रहेगा वीडियो में आपको दिखता रहेगा। फाइनली हम दूसरे दिन की यात्रा में सुबह का नाश्ता करने पहुंचे हैं 11 बजे। जो फूड कोर्ट है इनका ऊपर ही अरुंधति पे, काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है सब कुछ। हालत तो देख ही सकते हैं, नींद पूरी करी है बस। बड़ी मुश्किल से भाई ने बोला कि 2 घंटे तक कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा होली की वजह से, तो हमें सिर्फ चाय ही मिल रही है। हम सिर्फ चाय पी के ही गुजारा करेंगे और खाने को तो कुछ अभी मिला नहीं। नीचे होलियाना माहौल है। बाकी हम वापस जा रहे हैं अपने स्टे पे और इसके बाद जो हम खुद लाए हैं वही खाएंगे सब। पर तो भोजन मिला नहीं, इसलिए हम जो अपने रास्ते में हमें सब मिला था वो सब खा रहे हैं। और ये कि समझ जाइए होली पे क्या है, ये मौसमी मिठाई। मौसमी मिठाई है। सभी को होली की शुभकामनाएं हैं। मैं और महाराज जी अब यहाँ जो ऊपर इनका फूड कोर्ट है वहाँ पे फाइनली कुछ खाना खाने जा रहे हैं और थाली ही अवेलेबल है, उन्होंने बोल दिया तो हम थाली ही लेंगे। बट अनलिमिटेड थाली रहती है और प्राइस रहता है 400 रुपये। मैंने 2 थाली ली है और वो पड़ी है 798 रुपये की अनलिमिटेड फूड थाली। आज पूरा महंगा हो गया है क्या ये थाली? बफे में चावल, सब्जी, पनीर, मिक्स वेज, सलाद, चपाती, पापड़ और आइसक्रीम रहता है। इसमें हमने ले लिया पापड़, चपाती, दाल, पनीर, मिक्स वेज, दही, अचार। महाराज जी सामने बैठ के भोजन शुरू कर चुके हैं और चलिए थोड़ी सी आज अनलिमिटेड थाली है तो महंगी है। वैसे महाराज जी बता रहे हैं पहले कम रहता था। अभी हम आपको लेके चलते हैं लता मंगेशकर चौक पे और दिखाते हैं वहाँ पे कैसा नज़ारा है। चलिए चलते हैं लता मंगेशकर चौक पे। महाराज जी तो अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। शाम के 5 बजे मैं निकला हूँ बुलेट से। देखते हैं जहाँ भी जा पाएंगे। लता मंगेशकर चौक की तरफ जाने की कोशिश है, तो चलिए वहाँ चलते हैं आपको लेकर। लता मंगेशकर चौक जाने के लिए आपको आना होता है राम मंदिर की तरफ ही। वहाँ से हनुमानगढ़ी को क्रॉस करेंगे, सीधा सीधा रोड जाता है और बाइक हमने पार्क कर दी है। 2 से 2.5 किलोमीटर रहता है। चलिए दिखाते हैं आपको लता मंगेशकर चौक। रोड पे भी आप देख सकते हैं यहाँ से श्री राम जन्मभूमि 2 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ी 1.5 किलोमीटर है, कनक भवन भी 2 किलोमीटर है। तो सामने जो आप ये देख रहे हैं ये वीणा बनी हुई है। लता मंगेशकर चौक लता जी चौक कहा जाता है। अभी हम आ गए हैं अयोध्या धाम जंक्शन देखने के लिए। दिखाते हैं कि कैसे अयोध्या धाम जंक्शन को सजाया गया है। चलिए मेरे साथ। ये है अयोध्या धाम जंक्शन। ऊपर बिल्कुल मुकुट की तरह है, किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा है ये भी। तो लेके चलते हैं आपको अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ। देखेंगे अयोध्या धाम जंक्शन पे क्या मस्त गिलहरी को बनाया गया है। कलाकृति का विवरण। रामायण की नन्ही गिलहरी निष्ठावान तथा लघु योगदानों के महत्व का प्रतीक है, जो एक न्याय संगत समाज में सामूहिक शक्ति के महत्व को प्रतिपादित करती है। इस वजह से इसे बनाया गया। इस वक्त मैं हूँ अयोध्या धाम जंक्शन में और देख सकते हैं कि बिल्कुल किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा है। सामने ये जो है गिलहरी, इसको रामायण की एक पाठ्यक्रम से लिया गया है और बताया भी गया है कि किस लिए इसको बनाया गया है। मैं और महाराज जी अब यहाँ पे चाय पीने आए हैं और राजस्थान के लोग मिल गए हैं, तो उनके वहाँ की फेमस तो होती है नमकीन। तो ये है राजा राम की राजधानी और रात के कुछ दृश्य
ये है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का एग्जाम्पल। और ये जो पुराने लोहे को या मशीनरी का कोई पाना कुछ छोड़ के उससे घोड़े को बना दिया गया है। तो इसी तरीके से एक आर्ट है ये भी कुछ करना। राजा राम की जन्मभूमि को बिल्कुल सजा दिया गया है। और देखिए सिंहासन भी है और यहाँ बैठे हैं, फोटोग्राफी चल रही है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे आपको देखने को बहुत मिल जाएंगी। आज रात मतलब बाहर खान पी के घूम के आ गए हैं लता मंगेशकर चौक पे, और आज के दिन को यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह करेंगे शुरू तीसरा दिन। शुभ रात्रि। हाँ जी, तो आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। ऊपर है फूड कोर्ट, और आप आइए महाराज जी, आप क्या साइड हो गए। तो हम खाना खाने गए थे। आज बेसिकली 400 रुपए की अनलिमिटेड थाली रही है, लेकिन यहाँ पे 280 रुपए में भी मिलती है। तो ये अरुंधति में है, और कनक भवन में 80 रुपए में अनलिमिटेड थाली मिलती है। खाने के कंपैरिजन की बात करें तो खाना दोनों का ही अच्छा है, लेकिन अगर आपका बजट जैसा भी आपको पसंद आए तो आप कनक भवन भी जा सकते हैं, और अगर आप अरुंधति में है तो फूड कोर्ट में भी खा सकते हैं। और महाराज जी यही कहते हैं अकेले होते तो हम खाना खाने भी नहीं जाते, यहीं सोए ही रहते। तो बोल रहे थे कि कोई होता है बात करने वाला तो ये भी बता सकते हैं कि कोई खाना अच्छा है या नहीं है, नहीं तो खुद ही खाए और खुद ही अपना मन में ही रह जाती है बातें। तो ठीक है, अभी मैं कल के ब्लॉग की एडिटिंग कर लेता हूँ, और फिर ये वाले ब्लॉग की एडिटिंग आगे आने वाले दिन करूँगा। तो एक दिन पीछे चलेगा, जहाँ तक है हर चीज़ जैसी प्रभु की इच्छा रही। और बताना चाहूँगा कि एक साधारण व्यक्ति की तरह ही हम ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सब चीज़ें वीआईपी लेनी है, क्योंकि हर कोई तो वीआईपी नहीं रहेगा। तो जहाँ तक जैसी चीज़ें पॉसिबल रहेंगी, कभी हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है तो ले लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम आपको सब वीआईपी ही दिखाने वाले हैं। तो जैसा प्रभु राम रखने वाले हैं, जैसा भोलेनाथ हमें रखेंगे, उसी हाल में हम रहने वाले हैं। सीताराम सीताराम सीताराम। आज एक जगह बैठ के हाथ धोए के तब मंदिर में जा तो भगवान